ये देखिए गुरुदेव, मैंने भी लिखा। मैंने भी लिख लिया। मैंने भी उचित लिखा है ना गुरुदेव? महर्षि दुर्वासा और ऋषि मुद्गल की भेंट अब होने ही वाली है। कहाँ खोए हो गुणेश? तुमने ही तो अक्षर ज्ञान की मांग की थी ना, और तुम ही सबसे पीछे हो। ये देखिए गुरुवर, मैंने भी लिखा है ओम। अद्भुत। गुरुजी, गुणेश पीछे रहकर भी आगे हो गया। देवी अहिल्या, किसी के भी बुरे कार्य की निंदा करना जितना आवश्यक है, उससे भी अति आवश्यक उसके अच्छे कार्य की सराहना करना है। इससे न केवल उसका मनोबल बढ़ता है, अपितु स्वयं में सुधार लाने की प्रेरणा भी आती है। आप उचित कह रही है माता। ओम को बहुत सुंदरता से लिखा है गुणेश ने, किंतु गुणेश है वो। अपनी नटखट बाल लीला का त्याग करना उनके लिए कदापि सरल नहीं है। कोई ना कोई नटखट लीला अवश्य करेंगे। और अब किसी भी मंत्र को सीखने से पहले हम श्री विद्या देवी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्याय नमः। इस मंत्र से ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी शिष्यों को एक साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना, और ध्यान रहे शिष्यों कि 108 बार मंत्र उच्चारण के पहले ध्यान टूटना नहीं चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। आपके द्वारा प्रस्तुत इस भोग को स्वीकार करें प्रभु। आहा, कितनी अच्छी सुगंध है भोजन की। अवश्य ही अत्यंत कुछ स्वादिष्ट है वहां। महर्षि दुर्वासा, कल्याण हो। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, धन्य हो गया। आइए पधारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महर्षि दुर्वासा ऋषि मुद्गल की कुटिया में उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। पधारिए ऋषिवर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आइए। ऋषि मुद्गल, आपकी कुटिया से आती भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर मैं यहाँ खींचा चला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी भक्ति के समान आपके हाथों द्वारा पके भोजन का स्वाद भी अनुपम है। किंतु ऋषिवर, भूमि पर पड़े अन्न के दानों से बना साधारण भोजन का स्वाद असाधारण कैसे हो सकता है, ये मुझे ज्ञात नहीं आ रहा ऋषिवर। इतना साधारण भोजन महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत करने में लज्जा आ रही है, तो क्या करूं मैं? ओ अच्छा, तो क्या ऋषि मुद्गल ने महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं प्रस्तुत किया? वैसे ठीक भी है, 15 दिनों से उन्होंने भोजन जो नहीं किया है, तो अपना भोजन कैसे दे दे? तो यदि उन्होंने भोजन नहीं परोसा तो महर्षि दुर्वासा उनसे अत्यंत क्रोधित होंगे, श्राप ही दे डालेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ऋषिवर, इस भोजन में न घृत है, न नमक है,
न मीठा है। स्वाद रहित सादा भोजन आपको कैसे भाएगा, यही सोचकर आपको परोस नहीं रहा था। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। मैं इसी पल आपको भोजन परोस देता हूं। आइए। ये तो प्रभु महागणाधिपति को चढ़ाया भोग है, भगवान का प्रसाद है। इसे मैं अस्वीकार करूं? असंभव है। आइए ऋषिवर। तो ऋषिवर ने भोजन परोस दिया, किंतु सारा भोजन उन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत कर दिया, तो वो स्वयं क्या खाएंगे? रघु, माता और गुरु माता दोनों देख रहे हैं। मंत्र पर ध्यान रखो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। और है क्या? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। ये लीजिए। परीक्षा तो कठिन ही होती है ऋषिवर। मुझे ज्ञात है आप 15 दिनों से भूखे हैं, किंतु आपके त्याग की परीक्षा तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। मैं वही खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा जो प्रभु की प्रतिमा के सामने रखा है। यह भी समाप्त हो गया, किंतु मेरी क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई। आपके पास और है क्या? अब तो मात्र ये प्रसाद ही शेष है। महर्षि दुर्वासा मेरी कुटिया से भूखे लौट जाए, ये तो उचित नहीं। क्या वो उन्नीस चिंतित को हो गए? महर्षि दुर्वासा ने अब ऋषि मुद्गल से शेष भोजन भी मांग लिया, किंतु क्या ऋषि मुद्गल वो दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? 15 दिन भूखे रहने के बाद मैं अपने भोजन का एक दाना भी किसी को ना दूं। इनका हृदय विशाल अवश्य है, किंतु उतना नहीं जितना गुणेश जी समझ रहे हैं। ऋषिवर, आपको आनंद आ रहा है? ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। लीजिए। अवश्य। तुम मुस्कुरा रहे हो गुणेश? अर्थात ऋषि मुद्गल अपने परीक्षा में सफल हो गए। मैंने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया। आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। आपकी क्षुधा की पूर्ति कैसे होगी? ऋषिवर, मेरी क्षुधा तो तभी मिटेगी जब मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति मुझे पर ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु मेरी क्षुधा अवश्य मिटाएंगे। आपके प्रभु के प्रति आपकी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित हूं ऋषिवर, किंतु प्रश्न तो ये है कि आप कब तक इस पर स्थिर रहेंगे? दुर्वासा की परीक्षा कभी सरल नहीं होती। आज ये पहली बार है जब मैं आपकी कुटिया में भोजन करने आया हूं, किंतु ये अंतिम बार नहीं है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। भगवान वो सब कुछ आपको दे जिसके आप योग्य हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै। गुणेश और रघु दोनों एकाग्र नहीं रहे। मैंने 108 बार मंत्र उच्चारण करने को कहा था। मंत्र उच्चारण जब एकाग्रता से पूरे ध्यान से किया जाए तब उसकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल अर्थात ईश्वर के अद्भुत दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं समझ गया गुरुवर, ये माता ने भी सिखाया है। एकाग्र होकर देखने से ही पुष्पों की सुंदरता, सूर्योदय के समय सूर्यदेव की दिव्य आभा, यहाँ तक कि जल तरंगों का, वायु प्रवाह का संगीत, सभी का आभास एकाग्र रहने पर ही होता है। क्योंकि एकाग्रता असत्य की परत को दूर कर सत्य दिखाती है और एकाग्र रहने से ही भक्त और भगवान का संबंध भी स्थापित होता है। इसलिए एकाग्रता तो हम सभी के लिए आवश्यक है और हम शिष्यों के लिए ही नहीं, माता अहिल्या और स्वयं आपके लिए भी गुरुवर। अभी अपने गुरु को भी शिक्षा देंगे क्या? गुणेश ने कहा है तो उसका अवश्य कोई अर्थ होगा। मेरे ही देखने में कहीं कोई दोष है। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। स्वामी ये क्या कर रहे हैं? जम्बुफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नहीं गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप नहीं। मैं आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। स्वामी, आपने अभी जो किया उससे मैं अचंभित हूँ। एक बालक के सामने नतमस्तक होने लगे आप। स्वामी, ऐसा आपने क्या देख लिया गुणेश में? सत्य, वो परम सत्य जो कभी ना कभी आपको भी दिखाई देगा। बस आवश्यकता है एकाग्रता की और विश्वास की। मुझे तो एक ही सत्य दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक नटखट बालक है जो परम ज्ञानी बनने का भ्रम उत्पन्न कर अपने गुरु को भी अपनी नटखट लीला से प्रभावित कर लिया। एकाग्रता से देखिए देवी, तब जानेंगी आप ये जिन्हें आप नटखट बालक कह रही है वो परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। मुद्गल ऋषि प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा में था, किंतु प्रभु के दर्शन हुए गौतम ऋषि को। अब आप सोचेंगी कि ये कैसी लीला थी प्रभु महागणाधिपति जी की। भगवान के भक्तों का गंतव्य एक है, प्रभु के दर्शन, जिसका मार्ग है भक्ति। किंतु वो मार्ग हर भक्त को लक्ष्य पर अपने समय पर ही पहुंचाता है। कभी कभी इसमें अधिक समय लगता है तो कभी कम। और जिस भक्त को दर्शन पाने में अधिक समय लगता है, प्रभु उसकी और भी कठोर परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे वो और भी परिपक्व हो सके और भी अधिक महान भक्त बन सके। उन्हें भगवान द्वारा और बड़े दायित्व सौंपे जा सके।
प्रभु, अपने इस पद पर कृपा कीजिए। मुझे अपने व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। अब आपकी परीक्षा का एक और चरण है ऋषि मुद्गल। ऐसा कुछ और समय चलता रहा। ऋषि दुर्वासा प्रत्येक 15 दिनों में ऋषि मुद्गल की परीक्षा लेने जाते। ऋषि मुद्गल हर बार उन्हें अपना भोजन प्रदान करते, किंतु फिर भी ऋषि दुर्वासा संतुष्ट न थे और धीरे धीरे ऋषि मुद्गल की अवस्था और बिगड़ने लगी। इस शरीर की दुर्बलता के कारण मैं पहले समान आपको नृत्य नहीं दिखा सकता, परंतु आपको प्रसन्न करने हेतु एक तारा तो अवश्य बजा सकता हूं। समझ गया प्रभु, आपकी लीला समझ गया। यदि यही आपकी परीक्षा है तो फिर सफल होने का सामर्थ्य भी आप ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में सफल होऊंगा। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ना भक्त को कुछ होगा ना ही उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। आप चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और ऐसा अब शीघ्र होगा। उसका समय अब निकट आ गया है। समय निकट आ गया है? किसका समय? गणेश मृत नहीं है, ये क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं? एक बार फिर प्रयास करता हूं। क्या होने वाला है गणेश? किसका समय आ गया है? अब पूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का। गणेश मृत्यु नहीं है, गणेश मृत्यु नहीं है। मैं लिख पा रहा हूं, मैं सफल हो गया। सुनो, मैं लिख पा रहा हूं, गणेश मृत्यु नहीं है। ये देखो, ये देखो, गणेश मृत्यु नहीं है। गणेश मृत्यु नहीं है। देखो, तुम देखो, गणेश मृत्यु नहीं है। शांत हो जाओ। यदि त्रिलोकनाथ तक तुम्हारा स्वर पहुंचा तो परिणाम और भी भयंकर होगा। प्रभु, प्रभु ये देखिए, गणेश मृत नहीं है, गणेश मृत नहीं है। अच्छा, वो नहीं मरा तो तुम मर जाओ।
प्रभु त्रिलोकनाथ, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो आपको सत्य बताना चाहता था, किंतु मेरी जिभा, मेरी लेखनी मुझसे छल कर रहे थे। लेकिन सत्य यही है कि गुणेश मृत नहीं है, वो जीवित है, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं प्रभु, नहीं। क्रूरासुर, व्योमासुर, कर्मठ, यदि वो गुणेश जीवित है तो उसे यहाँ लाओ, मेरे सामने अभी। तुम्हारा परिणाम मृत्यु है, भले ही वो जीवित हो या मृत। गुरुवर, मैंने गायत्री मंत्र पूर्ण कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा आरंभ हुई है तो जैसे इनका स्वभाव ही बदल गया है। अब तो आप प्रसन्न है ना देवी अहिल्या? हाँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। गुणेश ने अपनी नटखट लीला का त्याग ही नहीं किया। शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह और एकाग्रता का परिचय भी दिया है। वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र है। और माता, इसी कारण माता अहिल्या ने प्रभु महागणाधिपति जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया है। हाँ माता, उसकी व्यवस्था कहाँ तक हुई है मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। पुत्र, यह सभी का तुम पर विश्वास स्थिर हो, यही मेरी कामना है। गुरुवर, आपने जो कार्य दिया था वो तो मैंने पूर्ण कर लिया, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? धन्यवाद गुरुवर। गणेश तो सदा हमारी प्रतीक्षा करता है, फिर आज अचानक ऐसे क्यों चला गया? आज ये क्या हुआ गुणेश को? अपनी मित्र मंडली को पीछे छोड़कर क्यों चला गया? आशा है कि गुणेश किसी विशेष कार्य के लिए ही गए हों, किसी नटखट लीला के लिए नहीं। अन्यथा माता अहिल्या का विश्वास कहीं फिर से अविश्वास में न बदल जाए। छिपा है ये बालक? दिखाई क्यों नहीं देता? है तो इसी आश्रम में ना, तो फिर ढूंढते हैं उसे और मार देते हैं। चलो। ये गुणेश तो अदृश्य हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है। तो गया कहाँ? ना ही गुरुकुल में है, ना ही पूजा स्थान में, तो कहाँ हो सकता है गुणेश? अब आपकी परीक्षा का ये अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऋषि मुद्गल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मुझे पता था प्रभु, आप मेरी सहायता हेतु अवश्य आएंगे।
ऋषिवर, उन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति दोनों प्रमाणित तो कर दिए हैं। जैसी ममता पुत्र के लिए माँ की होती है, ठीक वैसे ही ममता एक भक्त के लिए भगवान की होती है। यही कारण है कि आप मुझे ऋषि मुद्गल की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहने आए हैं। ऋषिवर, मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जितना मैंने उन्हें देखा और जाना है, किसी भी अवस्था में वो अपनी भक्ति पर ही स्थिर रहेंगे। फिर आप उनकी परीक्षा कितनी ही बार क्यों ना ले लें। और सत्य तो ये भी है कि अति कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। अति होती है तो पोषण देने वाली धूप भी पौधे को जला देती है। स्नेह से भरी ममता भी संतान को बिगाड़ देती है। सफलता देने वाला संकल्प भी असफलता की ओर ही धकेल देता है। और अति होने पर विश्वास भी भूल कर आता है। उचित है तो मुझे एक बार और उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मैंने अति की है या ऋषि मुद्गल पर अति हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी भक्ति से भटक जाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भोजन भी तैयार कर सके। उचित है ऋषिवर, भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। और कभी कभी भक्त की भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बड़ी हो जाती है। आज तो मुझे देखकर अवश्य क्रोधित होंगे, क्योंकि धैर्य की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। प्रणाम ऋषिवर। आइए, मैंने आपका भोजन परोस रखा है। आइए ऋषिवर। मेरी चिंता ना करें ऋषिवर। आइए और भोजन ग्रहण करिए ऋषिवर। ऋषिवर, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आइए, विराजमान होइए और अपना प्रसाद ग्रहण करिए। भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। गणेश जी ने उचित ही कहा था, भक्तों की भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। आप सफल हुए ऋषिवर, सफल हुए। आज मैं नहीं, आप आसन ग्रहण करेंगे। आइए ऋषिवर। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप तो मेरे अतिथि हैं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तों की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अतः मैं आज स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा और जो कुछ भी शेष बच जाएगा उसे मैं स्वयं प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं ऋषिवर, ये कदापि उचित नहीं है। आप तो स्वयं महादेव के अंश हैं, भगवान स्वरूप है ऋषिवर, भगवान स्वरूप। फिर तो ये सर्वथा उचित ही है। कभी कभी भक्तों की भक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो जाती है। मुद्गल ऋषि की भूख तो मिट गई, किंतु अब भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है।
इसे शांत करने का कुछ उपाय करना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति, गुणेश की लीला को समझना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को समझना। पल में बालक सा स्वभाव और पल में ऐसा ज्ञान दिखाते हैं जैसे सब कुछ उनमें ही समाया हो। हर क्षण यही चिंता सताती है कि वो फिर से कोई नटखट लीला न रच दे। प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उसके लिए वो धीर और गंभीर रहे, अन्यथा संसार को सिंधु और उसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बार दिख जाए बस तो हम प्राण निकाल देंगे उसके, किंतु वो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे स्वामी को गुणेश में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उनको अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है और सत्य भी है। जब से गुणेश उनसे शिक्षा लेने लगे हैं तब से उनमें सुधार भी आए हैं। ये सब कुछ आपकी कृपा है। हे प्रभु, मेरा आवाहन स्वीकार कर ये भोग ग्रहण कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम सोमानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। वो रहा गुणेश, वो रहा। कहाँ छिपा है ये बालक? गुणेश, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी शंका को बल क्यों दे रहे हैं? ये अनुचित है, आप कब समझेंगे? गुणेश, रुकिए। माता, मैं क्या कर रहा हूँ? बस आपके आदेश का पालन। इसलिए आप विचार कीजिए, आप क्या कर रही हैं? सर्वप्रथम आप मुझे बुलाती हैं, फिर जो आप चाहती हैं जब मैं वो करता हूँ तो मुझे रोक देती हैं, मुझे डांटने लगती हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? गुणेश, मैंने आपका नहीं, परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति का आवाहन किया था। इसलिए मैं आ गया, क्योंकि माता, हम दोनों तो एक ही हैं। गुणेश, आप में और मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति जी में बहुत भेद है, किंतु आपको अभी ये बात मैं नहीं, आपकी माँ माता पार्वती समझाएंगी। गुणेश, आप यहीं रुकिए, मैं माता पार्वती को लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप अपना और प्रभु श्री महागणाधिपति का एक होना कैसे प्रमाणित करते हैं। गुणेश, गुणेश, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मित्रों, मैं तो यहीं था। ढूंढ तो हम भी तुम्हें रहे हैं कब से। तारा, ना ही तुम्हें कोई ढूंढेगा और ना ही तुम किसी को मिलोगे, क्योंकि तुम्हें मिटा जो देंगे, पर सबसे पहले त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाएंगे, उनके चरणों में पटकेंगे और वही तुम्हारा अंत होगा। गुणेश, ये तो असुर है, भागो गुणेश। नहीं, माता अहिल्या का आदेश है, इसलिए मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। भागो गुणेश, भागो भागो। माता का आदेश नहीं, हमारा भय है, जिसके कारण ऐसे जड़ हो गए हो तुम बालक। चलो, अब चलो हमारे साथ। मैं अभी भी चकित हूं
ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ऋषिवर। मैं हर 15 दिन में आकर आपका संपूर्ण भोजन ग्रहण कर जाता था, फिर भी आपकी निष्ठा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और मेरे प्रति आपकी सत्कार की भावना स्थिर कैसे रही? आपने अपना धैर्य क्यों नहीं खोया? और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसे बना रहा? ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, भली भांति आपको सब कुछ ज्ञात है। विश्वास तभी विश्वास है जब वो अडिग रहे। समय के साथ जो बदल जाए वो विश्वास कहाँ? मेरा पुत्र प्रभु महागणाधिपति जी का अपमान करे? असंभव। देवी अहिल्या, गुणेश के प्रति आपके अविश्वास से मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती है, किंतु आप सभी की बात मानकर मैंने उसे उस दोष का दंड दिया जो उसने किया ही नहीं। माता, मैंने अपने नेत्र से जो देखा है उस पर अविश्वास कैसे करें? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उचित है। यदि आपको इसमें संतोष मिलता है तो चलिए, आइए। इन भयंकर असुरों ने तो गणेश को जकड़ लिया है। तो अब हम क्या करें? हम इन असुरों से लड़ नहीं सकते। हमें सहायता चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। गुणेश असुरों की जकड़ में? मेरे पुत्र को जकड़ने का अपराध किया है इन्होंने। माता, हमने गणेश को कहा था कि भाग जाओ, भाग जाओ, ये बहुत भयंकर असुर है, किंतु आपका आदेश था, इसलिए वो अपने स्थान से हिला ही नहीं, वहीं बैठा रहा। माता, अब यदि आप मुझे हिलने की अनुमति दें तो मैं इनसे मुक्ति पा लूं? हाँ पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अनुमति देती है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तुमासी नित्यमृतं वच्मि सत्यम वच्मि अवश्रोतारम् अद्भुत। इतने शक्तिशाली भयंकर असुरों को ऐसे ही इतनी सहजता से गिरा दिया गणेश ने। मेरी बस इतनी विनती सुन लीजिए प्रभु, मुझे अपने परम ब्रह्म स्वरूप पे दर्शन देने की कृपा कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। बालक, कैसी भी माया कर लो, कैसा भी रूप धर लो, किंतु आज हम तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे और जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके इस अद्भुत रूप ने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। आप सत्य ही नहीं, आप स्वयं सत्य रूप है। आप परम ब्रह्म हैं। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत तो आज निश्चित है। हमारा अगला प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा।
गणाधिन पूर्वमुच्चार्य वर्णभिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। उलझ गए ना मेरी बेड़ियों में बालक? मुझे बेड़ियों में बांध सको इतनी शक्ति नहीं है तुम में। जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर। मेरा खड़ग पल भर में तुम्हारे सिर को धड़ से विलक कर देगा। एकदन्ताय विघ्नवक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जाते कहाँ हो कर्मठ? अपनी बेड़ियों का प्रयोग तो करने दो मुझे। अब जाओ यहाँ से दूर। अब ये तीनों दुष्ट उस सिंधु दुष्ट के सामने अपनी अंतिम श्वास लेंगे। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। गणेश जीवित है। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः। 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 हे प्रभु, हे पालनहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना वो स्थान लेंगे जो आपका ना हो, ना वो भोग ग्रहण करेंगे जो आपको समर्पित ना किया गया। प्रभु, मेरे ही दृष्टि में दोष था जो मैं आपको पहचान ना सकी। रह रहकर आपके प्रति मेरा विश्वास डगमगाता रहा। मैं शंका करती रही। नहीं माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो केवल एक माता का धर्म निभाया है जो सर्वथा उचित है, किंतु किसी को परखे बिना विश्वास करना तो आंख मूंद कर विश्वास करना होता है, जो उचित नहीं। विश्वास में उदय है किंतु अंधविश्वास में पतन। और जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का अनुपम उदाहरण तो ऋषि मुद्गल ने प्रस्तुत किया है। महर्षि दुर्वासा बार बार उनकी परीक्षा लेते रहे और ऋषिवर बार बार उसमें खरे उतरे। उन्होंने सभी कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को पल भर के लिए भी नहीं डिगने दिया और मेरे दर्शन के लिए अपने व्रत पर स्थिर रहे। किंतु अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई ऋषिवर। आज आपका व्रत पूर्ण होगा। मैं आपको अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। आपको मेरे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे।
दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। प्रभु, आज आपने सच में अपने भक्त की भूख मिटा दी है। आपके दर्शन से मैं तृप्ति का परम आनंद ले रहा हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि प्रभु, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि प्रभु, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ऋषि मुद्गल, आपने मेरे प्रति भक्ति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे संसार सदा सीख लेगा, क्योंकि आप मेरी लीलाओं पर आधारित पुराण की रचना करेंगे, जिसका नाम मेरे नाम पर नहीं, आपके नाम पर होगा। उसे मेरे परम भक्त के नाम से जाना जाएगा। वो मुद्गल पुराण के नाम से विख्यात होगा। प्रभु, कहा था ना मैंने, वो जीवित हो या मृत, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। आज अपने भक्त के भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई है जिसका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करेगा प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे ऋषि मुद्गल, आपने तो सभी कठिन परीक्षाओं को पार किया, एक पल के लिए भी अपनी आस्था को अस्थिर नहीं होने दिया, अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया। तब आप पर मेरी कृपा कैसे ना होती? जबकि जो भूल से मेरा नाम ले लेते हैं, मैं तो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जय श्री गणेश। गणेश, गणेश। अब वो समय आने वाला था देवी, जब स्वयं को भगवान पुकारने वाला वो मूर्ख स्वयं भगवान के सामने आने वाला था। ये नाम क्यों उभर रहा है? मिटा दूंगा, मिटा दूंगा इस नाम को। सावधान! वो जीवित नहीं रहता जो मुझे चुनौती देता है। आ रहा हूं मैं, स्वयं आ रहा हूं तुम्हें मिटाने। न तुम रहोगे
न तुम्हारा नाम। बस सिंधु का ही नाम गूंजेगा पूरे त्रिलोक में। हे त्रिलोकनाथ, हम नाग कन्याओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको किसी बात की चिंता है क्या? हे प्रभु त्रिलोकनाथ, वृकासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप आदेश दीजिए, मैं आपकी चिंता को उसकी चिता के साथ ही भस्म कर दूंगा। सत महिषी आपका नमन करती है। हे सिंधुश्वर, मेरे नाग कन्या और वृकासुर के रहते स्वयं आप जाने पर विवश हो तो धिक्कार है हमें। हाँ त्रिलोकनाथ, आप एक बार नाम कह दीजिए। पता हम लगा लेंगे। और नाम और पता दोनों मिटा देंगे। गुणेश। कंटक समझा था उसे, किंतु वो कटीला झाड़ निकला। मुझे चुभने का साहस कर रहा है। शतमहिषी उखाड़ देगी उस कटीले झाड़ को। हम जिसे डसते हैं वो जीवित नहीं रहते, फिर वो कंटक हो या कटीला झाड़ हो। कितना भी कटीला क्यों ना हो, मेरे पेट में आते ही अपने कंटक के साथ सूख जाएगा। तो जाओ, दिखा दो उस बालक को कि तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। हे त्रिलोकनाथ, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। एक और सिंधु स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए पाप और अधर्म कर हर संभव प्रयास कर रहा था, और दूसरी ओर जो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे, वो कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मित्र साथी उन्हें भगवान जानकर मर्यादावश उनसे दूरी बना ले। अब बचो मेरे बौछार से। रुको। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं तुम सबके लिए प्रभु कब से हुआ? तुम तो मुझे गुणेश ही पुकारते हो ना? वो तो हमसे भूल हो गई। हाँ, हमने आपको पहचाना जो नहीं। हमें लगा कि आप हमारे जैसे बालक हैं, हमारे मित्र हैं। किंतु आपने जिस प्रकार से उन असुरों का वध किया, हाँ, और आपने अपने जिस दिव्य रूप के दर्शन दिए, उससे हम आपको पहचान गए प्रभु। क्षमा करें प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम अपनी सारी भूल सुधार लेंगे। हाँ मित्र, भूल तो हुई है, बहुत बड़ी भूल। मुझे मित्र से भगवान बनाने की भूल, मुझे अपने से अलग मानने की भूल। किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं प्रभु। मैंने देखा था, गुरुवर ने आपको प्रणाम किया था। गुरु माता आपको भोग चढ़ाती हैं।
पूरा आश्रम आपकी पूजा करता है। मित्र मित्र होता है। मित्रता में किसी भी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं। एक बार किसी को मित्र बना लिया तो वो जैसा भी हो, जो भी हो, उसे स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। अच्छा बताओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? बताओ। खेलने तो हम आई हैं यहाँ, तुम्हारे जीवन के साथ गणेश। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बस एक मित्र था, हूँ और सदा रहूंगा। अब मुझे प्रभु कहने की भूल मत करना। गणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मित्र तो मित्र ही होते हैं। आओ खेल का आनंद लेते हैं। हाँ, डालो गणेश पर जल, डालो डालो। जिसे हम नाग कन्याएं डस लेते हैं उसका जीवन स्वयं एक खेल ही बन जाता है। कितना सुंदर है ये बालक, मनमोहक है। इसने तो मुझे मोहित ही कर दिया। मैं इसे अपना आखेट नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ नागलोक लेके जाऊंगी। इसे देख नागलोकवासी और बालक अपना मनोरंजन करेंगे। बंदी बना लो इसे, नागलोक ले चलो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस योजना के बदलाव से वृकासुर और शतमहिषी अवश्य ही आनंदित होंगे। योजना अनुसार नाग कन्याएं गुणेश और उसके मित्रों का अंत करेंगी और हम इस आश्रम का चिन्ह भी मिटा देंगे इस धरती से। तो विलंब किस बात का है शतमहिषी? तुम यहाँ की स्त्रियों का आखेट करो, मैं इन ऋषि मुनियों के अंत का आनंद लूंगा। 3 दिशाओं से इतना भयंकर आक्रमण होगा, ये आश्रमवासी संभल नहीं पाएंगे और ना एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। और ऐसा आतंक फैलेगा जिसकी चर्चा अनंत काल तक होगी और कोई भी हमारे प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधोश्वर के सामने सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये माला शीघ्र चाहिए उन्हें, शीघ्रता करनी होगी हमें। देवी अहिल्या, क्या हुआ? आप अचानक शांत हो गई। मेरे आते ही आप जाने लगी थी। इधर दीजिए, बैठिए मेरे साथ। बताइए, क्या बात है? मन की बात कह देने से मन का भार कम हो जाता है। जिस जिह्वा से मैंने अनेकों बार गुणेश जी को उलाहना दी, उनको लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया, माता उसी जिह्वा से आपको कैसे बताओ कि मुझे उसकी कितनी ग्लानि है। जब वो कुछ अच्छा करते थे तब वो मेरे लिए हमारे गुणेश बन जाते, किंतु जब उनसे कोई भूल होती थी तब वो मेरे लिए आपके गुणेश हो जाते थे, जैसे मैं तो उनकी कोई हूं ही नहीं। उनके साथ अपने संबंध को नकार देती थी मैं। माता, मैंने स्वयं कहा था उनसे कि मैं उनकी माता के समान हूं, किंतु एक माता का अपने संतान के प्रति जो अटूट विश्वास होता है वो नहीं ला पाई अपने भीतर। मैं जानती थी कि वो परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति के अवतार हैं, किंतु मैं जानते हुए भी मैंने बार बार उनके ऊपर अविश्वास किया। माता, अति विश्वास करते हैं, उन्हीं से अपेक्षा भी करते हैं।
गुणेश के प्रति आपकी अपेक्षा उसी विश्वास का कारण है, किंतु संतान पर विश्वास मात्र से संतान में मनोबल और उत्साह का उदय होता है और वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते हैं। माता, मुझसे जो भूल हुई मैं उसे सुधार रही हूँ। और माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणेश जी सिंधु के आतंक का शीघ्र ही अंत कर देंगे। भले ही वो माता, माता ये क्या हो रहा है? गुरुवर, अब जब गुणेश जी हमारे पालनहार बनकर आ ही चुके हैं, तो क्या हम यज्ञ आदि आरंभ कर सकते हैं? हाँ गुरुवर, पूजा पाठ के बिना अपूर्णता का आभास होता है। और कब तक हम उस ढोंगी सिंधु के भय में रहेंगे? प्रभु की लीला में विश्वास रखिए ऋषिवर, वो अवश्य ही हमारी सभी चिंताएं दूर कर देंगे। चिंतित तो अभी सिंधु हो रहा है और मुझे आभास है कि शीघ्र उसका अंत होने वाला है। ये भूकंपन कैसा है? ऋषियों, तुम सबको अपने मुख में लेकर के अंत कर दूंगा तुम्हारा। गुरुवर, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? सावधान नाग, सावधान। ये तो हमें डस लेंगे। मेरी माँ ने गुड़दानी बना के रखी थी, वो मैं कैसे खाऊंगा? मैंने तो बहुत सारे लड्डू छिपा के रखे, अब तो वो चींटियां ही खाएगी। किंतु अपना विश्वास मत खोने लगो, गुणेश है ना, हम सबको कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे संकट है? संकट के समय जिनका विश्वास अडिग रहता है, संकट हरता उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। विश्वास की ऐसी ही महिमा होती है देवी। जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है। संबंध चाहे भक्त का हो, मित्र का या माता पिता का, वो तभी पूर्णता पाता है जब उसका आधार विश्वास हो। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।